देखो, पिछले क्लास में हम लोग मोल कैलकुलेशन फॉर एटम्स की बात कर रहे थे, याद होगा, है ना। और उसमें हमने बताया था हम लोग प्लान जाते वक्त प्लान फॉर मोल कैलकुलेशन कैलकुलेशन फॉर एटम्स हम करके गए थे। इसमें हमने बताया था तुमको एटम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो हमने बताया था वेट ऑफ एटम अगर हमको दिया है गिवन इन अदर यूनिट, अगर ये अदर यूनिट में दिया है, अदर यूनिट का मतलब हमने कहा था क्या, मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम, केजी ऐसे दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस में, ग्राम में। हमने कहा था 1 मिलीग्राम कितना के बराबर, 10⁻³ ग्राम के बराबर। 1 माइक्रोग्राम जो है वो बराबर होगा किसके, 10⁻⁻6 ग्राम के। हमने कहा था 1 केजी जो है वो किसके बराबर है, 10⁻³ ग्राम के। तो ये जो यूनिट है कन्वर्शन फैक्टर यूज करके सबसे पहला काम होगा, हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इसको कन्वर्ट कर लेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू किस में, वेट ऑफ एटम इन ग्राम। एटम का वेट को जो है वो ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर अगर वेट आ गया, वेट से अगर हमको मोल चाहिए तो पिछले क्लास में बताए थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम अगर हमको चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वेट आया हुआ है, वेट को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं ना, मोल निकालने का तरीका है वेट इन ग्राम बाई क्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। और मोल आ गया, मोल से अगर हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हमको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने का व्यवस्था क्या होगा, तो मोल आ गया, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, इससे गुना कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, टोटल नंबर ऑफ एटम्स में। फिर हमने कहा था कि अगर एटम्स दिया है, मान लो उल्टा चलना हो, एटम्स दिया है और हमको क्या निकालना है, मोल, तो मोल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से गुना किए हैं, तो एटम्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे तो डिवाइड कर देंगे। तो एटम्स दे देगा और कहेगा बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो क्या करेंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, यही ना करेंगे। अच्छा, वेट से मोल निकालने के लिए एटॉमिक मास से डिवाइड किए हो, तो मोल दिया हुआ है और मोल से वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एटॉमिक मास से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिक मास से इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किए हैं, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या निकाल करेंगे, मल्टीप्लाई। अब सोचो, वेट हमको नंबर ऑफ एटम्स दिया है, एटम्स का नंबर दिया हो और उसमें कह दिया जाए कितना मास है बताओ, तो हम पहले एटम्स को मोल में कन्वर्ट करेंगे, अब मोल से फिर वेट निकालेंगे। वेट दिया है, एटम्स निकालना है, तो वेट को पहले एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल निकालेंगे, अब मोल आ जाएगा, उसको एवोगैड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये प्लान जो है, बस इस प्लान को फोकस करना है और ध्यान में रखना है। अगर ये प्लान हमारे नजर में है तो हम सिंपल सा व्यवस्था है कि मोल एटम्स के लिए जब मोल कैलकुलेशन करने जाएंगे तो चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, इसी के इर्द गिर्द घूमोगे, तुम्हारे क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व होते नजर आएंगे। इतना बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको। चलो अब थोड़ा इसको कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। चलो तो क्वेश्चन लिखोगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम in the following, number of gram atom in the following: 800 milligram of calcium B, 224 gram of iron C, 4 Na atom of magnesium. Calculate total number of atoms
in for the following. Total number of atoms for the following. (560 ml of aluminum, 4 gram atom of copper). Calculate the mass. Calculate mass in gram for present in 560 milligram. Calculate total number of electron, proton and neutron in 11.2 gram of iron. Calculate the mass of one atom of aluminum. बन रहा है? बन रहा है? चलो यहाँ पे चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चंस को अगर तुम गौर करके देखो तो पहले क्वेश्चन में क्या है हमारा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहला में क्या है, 800 मिलीग्राम ऑफ क्या है, कैल्शियम है। तो मिलीग्राम में दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ग्राम एटम का मतलब क्या समझ रहे हो, मोल। ग्राम एटम का क्या मतलब हुआ, मोल। ये समझ में आ रहा है? बताए थे पिछले क्लास में, बताए थे कि नंबर ऑफ मोल्स को ही आज के डेट में मॉडर्न टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राम एटम। तो हमारा ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ग्राम एटम का मतलब मोल हो गया। तो मोल, हमको मोल निकालना है तो हमको दिया क्या हुआ है, मिलीग्राम में दिया हुआ है क्या, वेट। तो क्वेश्चन में देखो तो हमको दिया हुआ है वेट ऑफ एटम किस में दिया हुआ है, मिलीग्राम में, और उससे हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालना है। मोल्स ऑफ एटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटम भी बोलते हैं। ये याद रखने का है, क्लियर है? इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटम। तो ग्राम एटम निकालने के लिए तो हमको क्या, वेट अदर यूनिट में दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर उससे क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। ये ना हुआ, ये ना निकालना है जी। तो चलो, तो सिंपल सा बात, अब क्वेश्चन में आ जाओ। तो सब मिलीग्राम में दिया है तो सबसे पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम हम क्योंकि पढ़े
1 मिलीग्राम इजकल टू 10 टू द पावर -3 ग्राम। इस कारण से ये 800 मिलीग्राम किसके बराबर, तो 800 इंटू 10 टू द पावर -3 इतना ग्राम ऑफ कैल्शियम। मतलब क्या हो गया, ये 1 2 3 डेसिमल इधर गया, मतलब 0.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम हो गया। ठीक है, यही ना आया। अब इतना ग्राम दिया है और हमको ग्राम एटम निकालना है, मतलब क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो मोल कैसे निकाल लेगा, वेट ग्राम में दिया है, इसको किससे डिवाइड कर देगा, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 0.8 बाई ये हो गया 40 डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.02। इतना मोल कहो चाहे ग्राम एटम कहो, ग्राम एटम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात सबको, अरे ना निकालना था। चलो सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या कर रहा है, बी में, इसमें क्या है, बी में क्या है, 224 ग्राम ऑफ आयरन दिया हुआ है। मतलब 224 ग्राम ऑफ आयरन दिया हुआ है और इसमें हमको ग्राम एटम का मतलब मोल निकालना है। तो ऑलरेडी वेट इन ग्राम दिया है, वेट इन, और हमको निकालना क्या है, मोल। तो ग्राम से मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। सिंपल सिंपल व्यवस्था है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो ये एटॉमिक मास से डिवाइड 224 बाई आयरन का एटॉमिक मास 56 ऑलरेडी बता चुके हैं, कितना 56 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 मोल ऑफ आयरन। मोल आ गया, मोल को ही ग्राम एटम बोलते हैं। क्लियर है। चलो सी में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 4Na एटम, एटम ऑफ मैग्नीशियम। Na एटम मतलब हमको दिया क्या हुआ, एटम दिया हुआ है। 4Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, मतलब दिया क्या हुआ है 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना मैग्नीशियम एटम हमको दिया हुआ है। इसका मतलब यही हुआ, मतलब हमको क्या दिया हुआ है, एटम्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और निकालना क्या है, मोल। तो मतलब तुमको यहां पहुंच जाना है, दिया हुआ क्या है, एटम्स दिया हुआ है और निकालना क्या है, मोल। तो एटम से मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सीधा सा व्यवस्था हो गया क्या, ये इधर इसको एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। मतलब 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना मोल ऑफ मैग्नीशियम। मोल बोलो या ग्राम एटम बोलो, कट के हट गया, मतलब कितना हो गया 4 मोल ऑफ मैग्नीशियम। ये हमारा आंसर हो गया। बात सबको समझ में आया कि नहीं। तो अगर अदर यूनिट में दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट करके मोल निकालेंगे, ग्राम में दिया है तो ठीक है, और ग्राम एटम में मतलब वहां पे एटम्स में दिया है तो एटम से भी मोल निकाल सकते हैं हम लोग। इतना बात सबको समझ में आया, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। अरे पहले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। पहले इसको हटा देते हैं। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करो। इस क्वेश्चन को अगर तुम गौर करोगे, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, तो देखो इस क्वेश्चन को देखो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स फॉर द फॉलोइंग। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। किसमें, ए में दिया हुआ है 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम दिया हुआ है। मतलब हमको दिया क्या हुआ है, वेट इन ग्राम दिया है। क्या दिया है, और हमको क्या चाहिए, एटम्स। तो पहला काम क्या करेंगे, वेट इन ग्राम दिया है तो पहले मोल निकाल लेंगे। कैसे, एटॉमिक मतलब 2 स्टेप में जाना होगा। मोल आ गया, मोल से एटम्स निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हो गया, क्या करेंगे, इसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे इसको। तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा, मतलब क्या 9.2 बाई सोडियम का एटॉमिक मास 23 से डिवाइड कर दिए, कितना हो जाएगा ये 0.4 इतना मोल ऑफ सोडियम हो गया। अब मोल से क्या चाहिए हमको, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या बताया, मोल को क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से गुना करते हैं। तो क्या होगा 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना क्या
इतना सोडियम एटम हो जाएगा। ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं? इसके बाद चलो दूसरा क्वेश्चन में जाओगे, बी में हमारे पास क्या है, 560 मिलीग्राम ऑफ एल्युमिनियम है। अच्छा आप देखो यहां किस में दिया है, मिलीग्राम में, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में आ जाएगा, फिर एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल निकालेंगे, अब मोल को एवोगाड्रो नंबर से गुना करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएगा। जो तरीका है बस वही यूज कर रहा है, मतलब सीधा सा हो गया, मिलीग्राम को हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही ना बताए थे। क्यों? क्योंकि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ग्राम होता है, ठीक है। सिंस तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो गया पॉइंट, अब इसे गुना कर दोगे तो 0.56 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हो गया। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो 0.56 बाई एल्युमिनियम 27, 27 दूनी 54, कितना होगा 0.02 मोल ऑफ एल्युमिनियम हो गया। और मोल को क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.02 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना क्या, इतना एल्युमिनियम एटम आ जाएगा। क्लियर है बात? ये बात सबको समझ में आ रहा है, इतना एल्युमिनियम एटम, ये समझ में आया कि नहीं सबको? क्लियर है बात सबको? मिलीग्राम है तो ग्राम में, ग्राम से मोल और मोल से एटम। तीसरा क्या है, 4 ग्राम एटम ऑफ सी में अगर जाओ तो सी में हमको क्या दिया हुआ है, 4 ग्राम एटम ऑफ क्या, ऑफ कॉपर। अच्छा ग्राम एटम का मतलब तुम क्या समझ रहे हो, मोल, मतलब हमको दिया हुआ है क्या, 4 मोल ऑफ कॉपर दिया हुआ है। अच्छा मोल दिया है, मोल से क्या चाहिए, एटम्स, तो मोल को क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से गुना करेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना क्या, इतना कॉपर एटम हो जाएगा। तो यहां से एटम निकल जाएगा। ये बात सबको समझ में आए? तो ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो भी बन जाएगा कि नहीं? चलो एक बार चेक कर लो जल्दी से, हो गया? क्लियर है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सबका? चलो अब आ जाओ, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट मास इन ग्राम। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट मास इन ग्राम प्रेजेंट इन इतना जिंक एटम। मतलब हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जाओ तो हमको 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना जिंक एटम दिया हुआ है, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है मास इन ग्राम निकालो। क्या निकालो, कैसे निकालोगे मास इन ग्राम? तो इसको सीधा कर देंगे क्या, मास वेट, ये एटम्स दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया बेटा, एटम दे दिया, इतना जिंक एटम दिया, क्या हुआ है एटम, और निकालना क्या है मास इन ग्राम। मतलब क्या, उल्टा चलना है, एटम, एटम से पहले मोल, अब मोल से फिर वेट, उल्टा चलना है। समझ आ रहा है? जैसे वहां एटम वेट से मोल निकालने के लिए क्या किए थे, एटॉमिक मास से डिवाइड किए, मोल से एटम से निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से गुना किए, तो यहाँ उल्टा चलेंगे, एटम से मोल निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, मोल से वेट निकालने के लिए एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा चलना है। समझ में आ रहा है? चलो तो पहला काम क्या कर देंगे, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो एवोगाड्रो नंबर से तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कट के कितना हो गया, 2 मोल ऑफ जिंक एटम। ठीक है, मोल आ गया, मोल को क्या करेंगे, मोल को एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दे, सॉरी मोल से हमको क्या चाहिए, मास चाहिए, तो मोल से मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो एटॉमिक मास से गुना कर दो, 2 इंटू जिंक का एटॉमिक मास बताए हुए हैं कितना 65.4, इतना ग्राम ऑफ जिंक ये हमारा आ जाएगा। क्लियर है बात? अरे सबको बात समझ में आया कि नहीं? तो अगर मास इन ग्राम है, उस मास इन ग्राम निकालना है, एटम्स दिया है, तो हम लोग उल्टा चल के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया बात? ठीक है, ये हो गया, हटा दे इसको, हो गया ना सबका? चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझो।
अगला क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को गौर करो। कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 11.2 ग्राम ऑफ आयरन। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कहता है इतना ग्राम आयरन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। सबसे ऐसे क्वेश्चंस हो तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि एक आयरन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन होता है, पहले ये निकाल लेंगे। फिर इस इतना ग्राम दिया है, इस ग्राम में कितने आयरन एटम है, पहले वो निकाल लेंगे। फिर कहेंगे कि एक आयरन एटम में उतना इलेक्ट्रॉन, तो इतना आयरन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। सिंपल सिंपल व्यवस्था करना है। तो सबसे पहला चीज ये समझो, क्या एक आयरन की बात करो तो हम जानते हैं आयरन का एटॉमिक नंबर बेटा 26 और एटॉमिक मास 56 होता है, हम जानते हैं। अच्छा, अब ये जो है नीचे ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर क्या है, एटॉमिक मास है। हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर, जेड के बराबर, तो 26 होगा। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर, जेड के बराबर, तो कितना होगा 26। न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर, ए माइनस जेड के बराबर, मतलब कितना हो गया 56 माइनस 26 कितना हो गया 30। तो हमारा सबसे पहला काम ये हो गया कि एक आयरन एटम के अंदर, किसके अंदर, यहां से एक क्लियर हो गया कि वन आयरन एटम जो हमारा है वो कंटेन कर रहा है, कंसिस्ट क्या 26 इलेक्ट्रॉन, 26 प्रोटॉन एंड 30 न्यूट्रॉन। एक तो पहला बात हमको समझ में आ गया, एक आयरन एटम कंटेन कर रहा है 26 इलेक्ट्रॉन, 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन। इस लाइन में किसी को दिक्कत है, ये बात समझ में आ गया। अब देखेंगे कि इतना ग्राम में कै गो एटम प्रेजेंट है, पहले वो निकाल लेंगे। तो चलो, इतना ग्राम, ग्राम से मोल निकालने के लिए क्या करेगा बेटा, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देगा। तो एटॉमिक मास से डिवाइड करता है 11.2 बाई 56 कितना हो गया 0.2 मोल ऑफ आयरन। मोल आ गया, मोल से हम क्या निकाल लेंगे, एटम, एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा कितना 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना आयरन एटम। तो मल्टीप्लाई कर दे तो 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या हो गया, इतना आयरन एटम आ गया। यहां तक बात समझ में आ गया। सबसे पहले देखो, हमको एक आयरन एटम में इतना है, एक आयरन एटम में इतना इलेक्ट्रॉन, इतना प्रोटॉन, इतना न्यूट्रॉन है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, हमारा पहला काम होगा कि हमको ये निकालना कि इतना ग्राम में कितना एटम प्रेजेंट है, पहले वो निकाल लिए। अब इसके बाद यूनिटरी मेथड लगाना। अब हम यहां से क्या कहेंगे, सिंस, अब यहां से कहेंगे सिंस वन आयरन एटम कंसिस्ट कितना इलेक्ट्रॉन 26 इलेक्ट्रॉन, इस कारण से कितना 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23 आयरन एटम कंसिस्ट कितना, एक में इतना तो इतना में कितना, तो 26 इंटू 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना इलेक्ट्रॉन। फिर कहेंगे सिंस वन आयरन एटम कंसिस्ट कितना 26 प्रोटॉन, इस कारण 1.2044 इंटू 10 टू 23 आयरन एटम कंसिस्ट ऑफ कितना 26 इंटू 1044 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन। फिर कहेंगे सिंस, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा न्यूट्रॉन की कहानी। वन आयरन एटम कंसिस्ट ऑफ क्या 30 न्यूट्रॉन। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना आयरन एटम कंसिस्ट ऑफ कितना 30 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या हो गया न्यूट्रॉन। बात सबको समझ में आया कि नहीं, क्या किए सो समझ, ऐसा क्वेश्चन रहे कि कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन है, तो पहला काम क्या करना है, पहले देख लेना है कि एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन है, पहले वो निकाल लो। फिर जो डाटा दिया है उसमें कितना एटम प्रेजेंट है वो निकाल लो। यूनिटरी मेथड लगा दो कि एक एटम में उतना तो उतना एटम में कितना। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। पहले क्या करोगे, एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है पहले वो निकाल लो। फिर जो दिया हुआ है डाटा उसमें कितने एटम प्रेजेंट है वो निकाल लो।
फिर यूनिटरी मेथड लगा दो कि एक एटम में उतना तो उतने एटम में कितना। बात सबको समझ में आ गया? तो ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा तो बनेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ गया सबको? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो अब थोड़ा सा जो बात बता रहा हूं वो समझो। एक क्वेश्चन है लास्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्युमिनियम। मास ऑफ वन एटम का एक फॉर्मूला हम बताए थे पिछले क्लास में। हम एक बात बता रहे थे तुमको, थोड़ा सा चलो उस बात का जिक्र करें। याद होगा, सुनोगे एक बात हम बताए थे, एक पॉइंट हमने बताया था कि 1 मोल, याद होगा हमने कहा था 1 मोल सोडियम एटम लिखो, जो अभी पढ़ भी लिए, या उसको 1 ग्राम एटम सोडियम बोलो, सोडियम एटम बोलो, या 1 मोल के जगह पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम के, ये बोलो, या ये जो है एटॉमिक मास इन ग्राम, क्या 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम बोलो। सब बात बराबर है, ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, और चाहे ये बोल दो, सब बात बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्लियर है बात? ये बात सबको समझ में आ रहा है? सिंपल सा है कि 1 मोल सोडियम एटम 1 ग्राम सोडियम एटम, या ये या सब बराबर था। तो चलो हम यहां बताए थे इतना सोडियम एटम का मास कितना होगा, 23 ग्राम, ये ना बताए थे। मतलब यहां से देखो, इस बात को यहां से रिलेट कर लो, सब बात बराबर है। एक मोल को ग्राम एटम भी बोलते हैं, मोल को, तो मोल कहो चाहे ग्राम एटम कहो, बात बराबर है। अच्छा, एक मोल कितना के बराबर है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 1 मोल कहो चाहे एवोगैड्रो नंबर एटम कहो, बात बराबर है। और 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का लेते हैं तो उसका एटॉमिक मास ग्राम में लिखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो सब बराबर है, तो इस कारण से ये इसके बराबर होगा। तो हमने यहां पे कहा था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम जो है, सोडियम एटम का मास जो होगा, याद होगा ये हमने बताया था कि मास ऑफ, यहां पे अगर हम कहेंगे कि मास ऑफ इतना सोडियम एटम इज इक्वल टू कितना, 23 ग्राम, इसलिए मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना हो जाएगा, 23 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। और ये हो जाएगा यहां से, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, तो मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम बाई एवोगैड्रो नंबर आया। मतलब यहां से एक फॉर्मूला आ गया कि मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एटॉमिक मास, यहां पे हो गया एटॉमिक मास, और बाई क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर ही ना फॉर्मूला होगा, एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर होगा। यहां तक बात हम समझ पा रहे हैं? मतलब एक एटम का मास अगर निकालने के लिए कह दिया जाए तो क्या करेंगे, एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? अब चलो थोड़ा सा गौर करोगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा हम और रिलेट कर रहा हूं, समझना इसको, एक बात और समझाता हूं। 1 बाई एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम जो हमारे पास है का मतलब क्या हुआ, 1 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना हो गया। ये अगर पहले हम कैलकुलेट तुमको समझा रहे हैं, गौर करना। जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 आता है। क्लियर है? क्या आता है? एवोगैड्रो नंबर से 1 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ये आता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 आता है। तो यहां पे जो हमने यूज किया है एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम, है ना, तो 1 बाई एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम अगर हम कर दें, ये अगर ग्राम में है तो ये ग्राम, ये कितना हो जाएगा, इतना ग्राम। अब 1 बाई एवोगैड्रो नंबर जो वैल्यू आया इतना, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, 1 बाई एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू यही ना आएगा, वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को बताया गया था डाल्टन के द्वारा सबसे पहली बार।
इस कांस्टेंट का वैल्यू कौन बताया था सबसे पहले? इस कारण से इसको बोला गया 1 डाल्टन। क्या बोला गया? बाद में इसको मॉडिफाई करके इसका नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। और आज के डेट में इसको बोला जाता है यूनिफाइड मास, यू। समझ में आ रहा है बात? 1 बाई एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड, डाल्टन कहो चाहे एएमयू बोलो चाहे यू बोलो, आज के डेट में भी सबसे पॉपुलर जो है वो अभी भी एएमयू ही है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर डी भी कभी लगा दिया जाए, चाहे एएमयू लिखा रहे चाहे यू लिखा रहे, समझेंगे कि तीनों बात बराबर है। डी स्टैंड फॉर डॉगी नहीं, डाल्टन। ठीक है, अपन फीलिंग नहीं लाना है इसमें तुम लोगों को। एएमयू का मतलब हो गया क्या? एएमयू मतलब ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये हो गया। और यू जो हो गया, यू हो गया यूनिफाइड मास। यू क्या हो गया? यू हो गया यूनिफाइड मास, हो गया यू। तो ये तीन चीजें हो गई, ये तीनों बात बराबर है। तीनों बात 1 एएमयू या 1 यू या 1 डी इतना ग्राम के बराबर। इतना लाइन सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? अब जो बता रहा हूं वो समझो। अब यहां से अगर हम यूज करेंगे, थोड़ा समझो, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? तो अभी हमने लिखा एटॉमिक मास, हमने क्या लिखा था? हमने यहां पे लिखा था मास ऑफ 1 एटम, हमारे पास क्या आया था? एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम। एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम था ना, ये ग्राम में था। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास बाई एटॉमिक मास इनटू क्या? 1 बाई एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अच्छा, ये जब लिख सकता है तो चलो, ये 1 बाई एवोगैड्रो नंबर, 1 बाई एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना था? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो। और इतना इज इक्वल टू क्या बराबर है? 1 एएमयू। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इंटू क्या हो जाएगा? इंटू 1 एएमयू। अच्छा, एटॉमिक मास इंटू 1 क्या होगा? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 23 है सोडियम का, तो 23 गुने 1 कितना होगा? 23 एएमयू। तो ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक मास इन एएमयू। एटॉमिक मास इन एएमयू हो गया। ये हो गया किसके बराबर? मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू हो गया मास ऑफ 1 एटम। किसी भी एक एटम का मास जो हम लोग लिखते हैं वो एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर लिखो, चाहे ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं? एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर लिखो, चाहे 1 बाई एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एएमयू। 1 बाई एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर? 1 एएमयू के बराबर। तो एटॉमिक मास इन एएमयू लिख देंगे। ये लाइन समझ में आ रहा है? चलो इसको और तुमको बारीकी से समझाता हूं। इसको ऐसे समझो, जैसे हमने दो बातें लिखी, समझना इसको। ये इतना बात सबको समझ में आया कि नहीं? 1 डाल्टन या 1 एएमयू या 1 यूनिफाइड मास इतना के बराबर होता है। तो स्वाभाविक है इसमें से इसको हटा दिए तो ये हो गया 1 एएमयू, एटॉमिक मास इन एएमयू। अब सोचो, जो बता रहा हूं उस बात को थोड़ा समझो। हमने यहां बेटा लिख दिया है, दो बात लिख रहे हैं, समझना इसको सब गौर से। हम लिख दिए 4 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, हमने लिख दिया 4 एएमयू ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम दोनों में क्या अंतर है? 4 ग्राम और 4 एएमयू, क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर है? अगर हमने कह दिया 12 ग्राम ऑफ कार्बन और हमने कह दिया 12 एएमयू ऑफ कार्बन, क्या दोनों में कोई अंतर है? बोलो, कोई अंतर है क्या? एटॉम यहां अंतर नहीं, यहां नहीं बोलना है, बिना सोचे हुए नहीं बोलना है। मतलब खड़ा करा देंगे बेंच पे कान पकड़ के 10 मिनट तक। पहले सोचो कि क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद अप्लाई करो। नहीं तो यहाँ भेटी टिका रहा है, नहीं मतलब ओझा जी के दलान चल थे। हाँ में भी हो, ना में भी हो, गोबर कहीं का गिल पोका भेल है दोनों मिलके लेड़ सब। कुछ बोले तो वो कहेगा हाँ, अगर नहीं नहीं तो कहेगा हाँ ना, और पूछे थे कि हाँ या ना तो कहेगा हाँ ना। लेड्स
लेड़ नहीं, तुम लोग लेंस है, उसमें एस लगाना पड़ता है, बहुवचन करना पड़ता है तुम लोग के लिए, बेहुदा सब। गौर करो, सुनो। फोर क्या हीलियम है, समझो इसको। कोई इतना पढ़ाने का मतलब, इतना छोटी छोटी चीजों को तोड़ के मैं बताता हूं, तो उसको सुनने का और समझने का प्रयास करो, तभी अप्लाई करोगे। नहीं अप्लाई करोगे तो चीजें रटते रह जाओ, कभी रट नहीं पाओगे। इसलिए समझो इसको। कौन है हीलियम? हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? 4 एटॉमिक मास। उसको हमने किस में लिखा है? ग्राम में। एटॉमिक मास ग्राम में लिखे मतलब क्या? ग्राम एटॉमिक मास हुआ। क्या हुआ वो? तो ये जो लिखे हैं ये क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है। किसका? मास ऑफ हीलियम एटम है। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब 1 मोल का मास। किसका मास? मतलब ये है मास ऑफ किसका? 1 मोल ऑफ हीलियम एटम है। ये समझ में आ रहा है बात? मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम। अच्छा, 1 मोल का मतलब 6 पॉइंट। हाँ, इसका मतलब मास ऑफ 6 पॉइंट, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम का ही मास है। बात समझ में आया? मतलब जब हमने ये लिख दिया, ये लाइन जो हमने लिखा है, तो इस लाइन का मतलब हम क्या समझेंगे? अगर कहीं लिखा है 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम, इसका मतलब हमको समझना है कि हमको ये जो दिया हुआ है वो क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम का मास दिया हुआ है। ये समझ में आया? यहां पे कौन सी है? एटॉमिक मास किसमें लिखा हुआ है? एटॉमिक मास इन एएमयू लिखा हुआ है। तो एटॉमिक मास इन एएमयू किसके बराबर होगा? मास ऑफ 1 एटम के बराबर होगा। मतलब ये जो आ रहा है क्या है? मास ऑफ 1 हीलियम एटम का है। तो अंतर नहीं है दोनों में, जमीन आसमान का अंतर है। यह एएमयू लग गया मतलब एगो हीलियम का मास है। अरे बात समझा? एएमयू लग गया मतलब एगो हीलियम का मास है। ग्राम लग गया मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम का मास है। तो जमीन आसमान का अंतर है। सुनना है, समझना है, ये चीज दिमाग में बैठाओगे तो अप्लाई होगा। अब यही देखो, यह कौन है? कार्बन। कौन है? ये कौन चीज है? 12। क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास है। क्या है? और किसमें लिखे हो? इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास, मतलब 1 मोल का मास, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का मास। मतलब ये जो दिया हुआ है ये क्या है? यह है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। समझ में आए बात? जबकि ये लिखा हुआ है इतना एएमयू। तो एएमयू का मतलब मास ऑफ 1 एटम। इसका मतलब ये जो दिया है ये है मास ऑफ कितना? 1 कार्बन एटम दिया हुआ है। ये लाइन समझ में आ गया? तो हम आशा करते हैं कि ये लाइन तुमको एएमयू और उसमें अंतर तुमको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब जो लास्ट क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन था कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम। यही हमसे पूछा जा रहा था, मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ। ये क्वेश्चन था तुम्हारा, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम। यही ना था? 1 एटम एल्युमिनियम का मास चाहिए, तो कैसे निकालेगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम का मतलब बोलो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा? बोलो। मास ऑफ 1 एटम का फॉर्मूला क्या? मास ऑफ 1 एटम का मतलब एटॉमिक मास इन एएमयू। सिंपल। क्या बोलेंगे? तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इन एएमयू। मतलब एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, 27 एएमयू लिख देंगे। अब कहेगा नहीं नहीं, हमको मास ग्राम में चाहिए। क्या कहेगा? तो 1 एएमयू कितना के बराबर? तो हम जानते हैं, सिंस अभी बताए, 1 एएमयू कितना के बराबर? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर। तो इस कारण से कितना हो गया? 27 गुना 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यही आंसर हो गया। बात सबको समझ में आया कि नहीं? तो मास ऑफ 1 एटम भी निकालने के लिए कहेगा तो निकल जाएगा। सबको क्लियर है?
अभी से फिर से लास्ट रिपीट कर दे रहा हूं, दिमाग में बैठा लो। अगर एटॉमिक मास ग्राम में दिया है, एटॉमिक मास, तो किसका मास है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का मास है, ये दिमाग में बैठा लो। जबकि एटॉमिक मास इन एमयू लिख दिया तो मतलब समझेंगे कि एगो एटम का मास है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, इसको हमेशा दिमाग में रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट रहेगा। क्लियर है सबको? चलो तो इसको उतार लेंगे, पहले इसके पीछे भी है ना ये फॉर्मूला लिखा हुआ है पिछले क्लास, तो थोड़ा खाली इतना लिखो, इसी के आगे मॉडिफाई कर रहा है इसको। ये फॉर्मूला खाली लिख लो, इसको मॉडिफाई कर रहा है, पीछे लिखा हुआ है, लेकिन इसको ये कहां से लाए, 1/एवोगाड्रो नंबर कहां से आया वो हमने बताने के लिए हमें बताया कि 1/एवोगाड्रो नंबर को यहां से लेके जा रहा है। ये पहले लिखा हुआ है, पिछले क्लास में बताए थे। अभी इतना खाली फॉर्मूला खाली लिख लो ना, ठीक है। चलो इसको अब इस बात को उतारो। फॉर्मूला में जो एवोगाड्रो नंबर आया 1/एवोगाड्रो नंबर का क्या मतलब हुआ, वही हमने वहां ऊपर बताया है। हम इसको तोड़ के समझा रहे हैं, एटम के लिए अलग पढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल के लिए अलग, आयन के लिए अलग, थोड़ा सा तोड़ दिए हैं कि तुम आसानी से अप्लाई कर पाओ चीजों को, ठीक है। इसलिए तीनों का थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस हल्का हल्का है, तो 3 बार जब चीजों को हम रिपीट करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को बनाना। इसके लिए हमने इसको इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है। ये लिख लिया, इसको एग्जाम्पल करके लिखेगा इसको। अभी अगले क्लास में जब मॉलिक्यूल शुरू हो जाएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोग को असाइनमेंट डीपीपी मिल जाएगा। अब काम भर अब हो गया है, चीजों को अब समझ क्वेश्चंस बन, मॉलिक्यूल्स में जैसे ही मूव कर जाएंगे तो और ज्यादा क्वेश्चंस, फिर अब क्वेश्चन सब बनने शुरू होंगे, तो इसके पूरे डीपीपी तुमको लगभग मिल जाएंगे कि इसके क्वेश्चंस को तुम अब अपने से बनाना शुरू करोगे, उसमें टिक कराते जाएंगे हम। क्या हो गया रे, मरेगा नहीं ना? हिचकी आ रहा है? नहीं, कोई याद कर रहा है? कुछ स्पेशल नहीं ना है? गोबर कहीं का, ठीक से हंसा करो, पता चलेगा अतरी उतरी बाहर आ जाएगा तुम्हारा। इतना जोर से हंसता लगता है कहीं ओसोफेगस से फाड़ते उड़ते ओसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर नहीं आ जाए तुम्हारा। लेड़ देगा इधर। ये बात सबको समझ में आया? क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लेगा तो, मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट x, एलिमेंट x इज, या मास ऑफ एन एटम एलिमेंट या एटम x इज 2.44 into 10 to the power -24 gram. Calculate the number of gram atom, calculate the number of gram atom of number of gram atom present in 4.6 kg of x। इसको 10 to the power -23 कर देना, -24 के जगह पे 23 कर देना, ठीक है। एक ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम प्रेजेंट इन इतना ग्राम, इतना के मास ऑफ एन एलिमेंट x इज इतना ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम प्रेजेंट इन 4.6 kg ऑफ x। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इसको HW है, घर से बना के आओगे,
अब अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मोल कैलकुलेशन फॉर मॉलिक्यूल्स, फिर गैसियस मॉलिक्यूल एसटीपी एनटीपी का कॉन्सेप्ट आएगा और उसमें आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? जो बता रहे हैं, जो बताया जा रहा है, घर पे 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जो क्वेश्चन करा दिए, जो रूल्स लिखे हैं, जो प्लान बनाए, वो प्लान को अपने से घर पे 3 बार 4 बार 5 बार लिखने का प्रयास करो। उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हैं उसको बनाने का प्रयास करो। 2 बार 3 बार 4 बार अगर उसी को रिपीट करके क्लास में आओगे तो चीजें तुमको आसान हो जाएगी, क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। इसलिए थोड़ा सा घर पे मेहनत करने का जरूरत है। अभी कोढ़ियाओगे तो आगे जैसे ही 2 4 5 क्लास के बाद आगे जाओगे तो सबे साफ हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा, धंसेगा नहीं, सब ऊपरे ऊपरे फ्लो मारेगा। ठीक है ना? तो इसका ख्याल रखो और रिवीजन किया करो। चलो अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं।